हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक लीगेसी है, इंपॉर्टेंट है। लीगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ध्यान से समझने की जरूरत यह है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पहले ही, अपने मरने से पहले ये विल कर गया कि इस संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मेरे मरने के बाद सब कुछ उसका है। समझ रहे, जितनी भी प्रॉपर्टी मेरी दिल्ली में कहीं भी पड़ी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? उस संस्था की हो जाएगी। जब सपोज करिए, मान लीजिए एक ए है, उनकी एज 80 ईयर्स है, करेक्ट। वाइफ उनकी थोड़े समय पहले, 10 साल पहले डेथ कर गई है, करेक्ट। अब क्या हुआ, उनके पास जो उनके सुपुत्र हैं, पुत्र हैं, वो सब विदेशों में हैं, ठीक है। उनकी कोई रखरखाव नहीं करता, कोई केयर नहीं करता। उन्होंने गुस्से में आके क्या किया कि एक काम करते हैं, अपनी विल बना ली वकील को बुला के कि एक काम करिए कि जब भी मैं मर जाऊं, मेरे मरने के पश्चात ये जितना भी है पैसा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संस्था को, जैसे आपने बहुत सारी चैरिटेबल संस्थाएं सुनी होंगी, प्रयास है और ममता है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को मेरा ये बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो भी है सब उसको चला जाए। ठीक है, ध्यान रखना। लीगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर ए विल। किसमें चला जाए? एक विल है ऑफ ए डिजीज पर्सन। मृतक नहीं, मृतक, जिंदा व्यक्ति नहीं, मृतक। अगर वो मर गया है तो उसके अंडर ए विल, मरने के पश्चात वो उसको मिल जाएगा। किसको? संस्था को। द डोनर में और मे नॉट स्पेसिफाई कंडीशन फॉर इट्स यूज। ठीक है, अगर वो डोनर जो है स्पेसिफाई नहीं करता है कि ये जो पैसा है, ये जो धन है, ये कहाँ यूज किया जाए। इन केस नो कंडीशन इज स्पेसिफाइड, इट इज अकाउंटेड एज जनरल डोनेशन। उसको क्या कहेंगे? जनरल डोनेशन कहेंगे। एंड इफ अ कंडीशन इज स्पेसिफाइड, इट इज अकाउंटेड एज स्पेसिफाइड डोनेशन। ठीक है, जस्ट सपोज करिए कि ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, उसकी छत पे लेंटर नहीं था जहां बच्चे पढ़ते थे, 50 बच्चे कोई फ्री में संस्था पढ़ाती थी। तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैं मर जाऊं तो ये जो मेरी घर की बिल्डिंग है, ऑन रोड है, तो ये उस संस्था को चले जाए ताकि वो बच्चे वहां पर इजीली पढ़ सकें। तो क्या है वो? एक स्पेसिफाइड डोनेशन है। क्या है? स्पेसिफाइड डोनेशन है। मान लीजिए उन्होंने कहा जिस प्रॉपर्टी में मैं रहता हूं इसको बेचने के मेरे मरने के बाद संस्था इसको बेच दे और इसका जहां वो अभी बच्चे पढ़ते हैं वहां का लेंटर वगैरह या बिल्डिंग को वो बना ले। तो क्या हो गया? वो स्पेसिफाइड डोनेशन। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या आ जाएगा? जनरल डोनेशन। इट इज अकाउंटेड फॉर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। जनरल डोनेशन इट इज अकाउंटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या कहेंगे उसे? रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड थस इज कॉल्ड क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और वो क्या है? हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान रखना, यहां हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों को पढ़ते पढ़ते कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट। अगर आप ध्यान से थ्योरी को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तभी आपको समझ आएगा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट काउंट होगी या फिर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेक्ट। तो स्पेसिफाइड डोनेशन इट इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। इट इज अकाउंटेड एज, क्या कहते हैं इसे? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। एंड इज क्रेडिटेड टू द स्पेसिफिक फंड्स अकाउंट। कहां चला जाएगा? वो स्पेसिफिक फंड अकाउंट में चला जाएगा। मेंटेन्ड फॉर दी पर्पस। जरूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग ही उनके पास कैश हो, 10 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक है, तो वो कहां चला जाएगा? स्पेसिफिक अगर उन्होंने बोला है कि इस पर्पस के लिए होगा तो वो कहां चला जाएगा? फंड्स अकाउंट में। कहां चला जाएगा? फंड अकाउंट में। मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दे दिया, प्राइज फंड है, ठीक है। इट इज शोन इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इट बीइंग अ फंड, क्या है ये? फंड बन गया। प्रिंसिपल्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग आर अप्लाइड। ठीक है, प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग आर अप्लाइड, वो अप्लाई होंगे। इनकम रिलेटिंग टू सच फंड इज क्रेडिटेड टू दी फंड वाइल एक्सपेंस आर डेबिटेड। मतलब अगर कोई फंड में अगर इनकम होगी तो उसमें क्रेडिट हो जाएगी। आपको याद है इनकम्स होती हैं हमेशा क्रेडिट होती हैं, अगर वो एक्सपेंस होते हैं कोई तो वो डेबिट हो जाएंगे इसी फंड से, करेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।